किसी छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, आर्यन, रितिका और करण। ये तीनों हमेशा नए रोमांच की खोज में रहते थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों से सुनकर उन्हें पता चला कि गांव के बाहर एक पुराना और खंडहरनुमा हवेली है, जिसे सबने भूतिया माना था। कहा जाता था कि उस हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी। आर्यन ने कहा, चलो हम सब मिलकर उस हवेली का दौरा करते हैं। रितिका थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन करण ने उसे हिम्मत दी। डरो मत, हम सब साथ हैं, कुछ नहीं होगा। रात के समय तीनों दोस्तों ने अपनी टॉर्च ली और हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, अंधेरा गहरा होता गया। हवेली का दरवाजा पुराने ताले के कारण खड़खड़ाया, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां पर धुंध और अजीब सी ठंडी हवा थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें सुनाई देने लगी अजीब अजीब आवाजें। रितिका ने कहा, क्या ये सच में भूत है? करण ने कहा, हमने केवल सुनी सुनाई बातें सुनी हैं, हमें खुद ये देखना होगा। वे तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। हवेली में हर जगह पुरानी तस्वीरें थीं, जिनकी आंखें मानो उन्हें घूर रही थी। अचानक उन्होंने एक पुराने फर्नीचर के पीछे से एक साया देखा। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वो एक लड़की थी जो सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें गहरी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। तुम कौन हो? रितिका ने डरते डरते पूछा। लड़की ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक कहानी थी। करण ने कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लड़की ने धीरे धीरे एक पुराना संदूक दिखाया। उसमें एक किताब थी, जिसे पढ़ने पर पता चला कि यह हवेली पहले एक खुशहाल परिवार की थी, लेकिन एक भयानक घटना के कारण सभी लोग मारे गए थे। उस परिवार की एक सदस्य, जो अब भूत बन चुकी थी, अपने परिवार के सदस्यों की आत्मा को शांति दिलाने के लिए भटक रही थी। आर्यन, रितिका और करण ने तय किया कि वे इस लड़की की मदद करेंगे। उन्होंने उसकी आत्मा को शांति देने के लिए एक पूजा करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूजा शुरू की, हवेली में अंधेरा और भी गहरा हो गया। अचानक एक भयानक आवाज आई, तुम मेरी दुनिया में क्यों आए हो? उस आवाज ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन तीनों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मिलकर उस आत्मा से कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमें बताओ कि हमें क्या करना होगा। आवाज ने कहा, तुम्हें इस हवेली के रहस्य को सुलझाना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम भी यहाँ फंस जाओगे। और इसी तरह कहानी एक नए मोड़ पर पहुँच गई। क्या वे तीनों उस आत्मा की मदद कर पाएंगे? क्या वे सच में हवेली के रहस्यों को सुलझा सकेंगे, या वे खुद उस भूतिया हवेली के रहस्य में खो जाएंगे? ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर कदम पर एक नया रहस्य और नया डर उनका इंतजार कर रहा था।